अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चपली कबाब बनाना। चपली कबाब जो हैं वो पेशावर से होते हैं, यानी कि पेशावर की स्पेशल डिश है। तो आज हम पेशावर की ये डिश तैयार करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें ये चीज़ें जो सामने रखी हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इन चीज़ों को हमें चाहिए होगा। सबसे पहले हमें बीफ मीट चाहिए होगा। ये कीमा मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है और इसमें ये आपको चिकनाई वाला चाहिए, यानी कि इसमें चर्बी थोड़ी होनी चाहिए। यानी ये मैंने करीब 1 किलो से थोड़ा सा कम है, 1.25 किलो के करीब मैंने ये कीमा लिया है और इसमें 20% के करीब चर्बी है। साथ में जो हमें मसाले चाहिए, इसका सबसे अहम मसाला जो है वो ये मैंने 1 चम्मच ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स और धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स दोनों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। और इसको इस तरह से, ये देखें, ये मैंने इस तरह से दरदरा ऐसे कूट लिया है। तो ये हमें दोनों 1-1 चम्मच मैंने मिलाकर ड्राई रोस्ट किया था, यानी कि ये 2 चम्मच है। और इसके लिए साथ में जो दूसरा अहम इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर। ये मैंने बारीक काट लिया है, करीब 1 बड़ा टमाटर मैंने बारीक काटा है। साथ में ये हरा धनिया पत्ती ली है, ये भी मैंने बारीक काटी हुई है। यहाँ पर ये मैंने गलावट के लिए कचरी इस्तेमाल करी है। कचरी को मैंने पहले ही 2 कचरियाँ लेकर इन्हें बारीक पीसकर मैंने कीमे में करीब आधा घंटा पहले लगा कर रख लिया था। और साथ में हमें इसमें चाहिए है प्याज। ये भी मैंने 1 बड़ा चम्मच लेकर बारीक काट लिया, 1 बड़ा प्याज लेकर बारीक काट लिया। यहीं पर नमक मैं आपको दिखा देती हूँ। नमक भी जो मैं ले रही हूँ वो 1 बड़ा चम्मच ही फुल है। यहीं गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून लेवल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं दिखा रही हूँ, ये अदरक और लहसुन दोनों मिक्स करके मैंने बारीक पीसा है। ये भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। यहीं पर हरी मिर्च, ये देखें, हरी मिर्च करीब 5-6 मैंने ली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो बेशक आप कम कर सकते हैं, या आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने अनारदाना इस्तेमाल किया है। अनारदाना भी मैंने 1 टीस्पून ही फुल लिया है। यहीं पर ये देखिए, ये 2 अंडे ये साबित रखे हैं, ये हमने इस्तेमाल करने हैं। और यहीं पर ये जो मैंने एग लिया है, इसको ऐसे ही 2 अंडों को मैंने यूं ही फेंट करके और इसको फ्राई कर लिया है तवे पर। इसको अब हमें जो करना है वो मैं दिखा देती हूँ। कचरी हम मिला चुके हैं पहले ही, तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक अहम इंग्रेडिएंट जो होता है वो सर्दी में ज़्यादातर मक्की का आटा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी इसमें डालते हैं। अभी इस वक्त मौसम नहीं है तो मेरे पास भी मक्की का आटा नहीं है, तो यानी कि तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें मिला लेंगे। पहले हम ये कीमा ले लेते हैं और कीमे में ही हमने ये डाल दिया ज़ीरा और धनिए का जो हमने ड्राई रोस्ट करके कूटा था, ये डाल देते हैं। साथ में हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सभी हमने एक साथ इसमें मिक्स कर देने हैं। देती हूँ, इसे हमें टुकड़े कर लेने हैं। और ये अंडे लेकर के भी मैं इसी में तोड़कर डाल देती हूँ। और अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मेरे बड़े ही आसान है ये बनाने में और इतने जायके के ये बनते हैं चपली कबाब। आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह इनका जायका आपको बहुत पसंद आने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। पेशावर में लोग चपली कबाब बहुत खाना पसंद करते हैं, बहुत उनको पसंद होते हैं चपली कबाब खाना। पेशावर की बड़ी मशहूर डिश है ये।
बड़े मशहूर कबाब हैं। ये हमारे यहाँ इंडिया में नहीं बनते, ये पाकिस्तान में ज़्यादातर, पेशावर में वहाँ बनते हैं। तो ये आप भी बनाएं। इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हम अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करना इसमें बहुत अहम काम है, आपको इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना होगा। देखिए हमें सारे कबाब इस तरह लंबी शेप में हमें बना लेने हैं। ये देखिए मैं आपको एक उठाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें इन्हें लंबा लंबा बना लेना है और थोड़ा इसे हम पतला रखेंगे, क्योंकि और बड़े मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये थोड़ा साइज़ में मैंने बड़े बनाए हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसे फ्राई करेंगे इसका जूस निकलता है और ये थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, फूल जाते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर ऑयल गरम होने रखा हुआ है। इसी में मैंने शुरू में जो आपको अंडा दिखाया था, जो हमने सिंपलीफाइड करके ऐसे ही मिक्स कर दिया है, इसमें मैंने इसी ऑयल में फ्राई किया था। और साथ में मैं आपको बताती चलूँ कि पेशावर के लोग जो चपली कबाब बनाते हैं वो चर्बी में ही उसे फ्राई करते हैं, लेकिन मैं यहाँ चर्बी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, कई लोग बीफ मीट नहीं खाना पसंद करते हैं, तो वो चाहें तो इसको गोट मीट में भी बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं, लेकिन आपको चर्बी उसमें रखनी होगी। तो हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। ये देखिए ये मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसको फ्राई करने के लिए ये शैलो फ्राई नहीं किया जाता है, इसको जो कढ़ाई यूज़ करते हैं वो एकदम फ्लैट होती है। मेरे पास उस तरह का बर्तन नहीं था तो मैं इसे तवे पर ही फ्राई कर रही हूँ। इसको हम ऑयल इसमें हम थोड़ा सा और मिला लेते हैं। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया, क्योंकि ना तो ये शैलो फ्राई होते हैं और ना ही ये पूरी तरह से कहा जाए कि ये डीप फ्राई होते हैं। डीप फ्राई भी इनको नहीं किया जाता है। बस ये है कि थोड़ा ऑयल इसमें ज़्यादा होता है। इस टाइम आपको ऑयल भी साफ तरीके से नज़र नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह समझा रही हूँ। प्लीज़ आप गौर से समझने की कोशिश करें। यहीं पर हमने दूसरा कर लिया है। खूब अच्छे इसमें ऑयल हमें यूज़ करना है, जिससे ये उसमें पूरी तरह डूब जाए। ये देखिए अब हम इसी को पलट देंगे। दूसरा वाला हमारा कबाब एक तरफ से तैयार हो चुका है, मैं इसे पलट देती हूँ। थोड़ी सी फ्लेम मैंने लो पर कर दी है। इनको हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता, क्योंकि इनका जो जूस होता है ये सारा ख़त्म हो जाता है। ये जूसी नहीं बनते, बिल्कुल भी इनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही, और कोई जायका इनमें बाकी नहीं रहता अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा कुक करें या बहुत ज़्यादा हम इनका जूस, अगर थोड़ा इनको जूसी रहना चाहिए, कम हमें इन्हें फ्राई करना चाहिए, बस इतना कि अच्छी तरह अंदर तक सिक जाएं। देखिए हमारे कबाब तैयार हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तैयार हैं आपके लिए बेहतरीन पेशावरी कबाब। इन्हें ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। और आपके लिए बेहतरीन साथ में है पुलाव, ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।